माशाल्लाह से इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ मैंने 30 डेज़ की स्टार्ट की थी, जिसमें से 12 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 13, 14 और 15 डे का चैलेंज शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि जो लोग भी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह पाक आप सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ पैदा करे। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को, हाजतों को, दुआओं को कबूल फ़रमाए। दुआ भी, हाजत भी, तमन्ना भी सब एक ही चीज़ होती है। और अगर आप उसे अलग अलग भी कहें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक साथ कहें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अल्लाह ताला हर हाल में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप सबके लिए ना एक और चीज़ है कि जब आप लोग इस्तग़फ़ार करते हैं ना, तो प्लीज़ सच्चे दिल से तौबा किया करें। कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा काउंटिंग में इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2 साल, 3 साल गुजर गए, लेकिन हमें ना कोई भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हमें मायूसी होती है और हम बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सब थोड़ा सा इस्तग़फ़ार करते हैं, अपनी मिरेकल स्टोरीज़ शेयर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम ऐसे गलतियां कर रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से एक साइड तौबा कर रहे हैं, एक साइड हम वही गुनाह दोबारा बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। हमें लगता है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफ़ूर रहीम है, वो बेशक माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच्ची तौबा करने वालों के लिए ही तौबा है। तो जो सच्ची तौबा करता है उसी की तौबा कबूल होती है। और अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमा दिया, जो मुझसे इस्तग़फ़ार करके तौबा करेगा मैं उसके गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, उसे माल भी अता करूंगा, उसे हर चीज़ अता करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, मिरेकल्स ना सबके साथ होते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला पर तवक्कुल और मेहनत चाहिए। मेहनत का मतलब है कि जो भी आपसे गुनाह होते हैं, जो भी आपसे गलतियां और कोताहियां होती हैं, बेशक चाहे वो एक छोटी सी चुगली करना हो, छोटा सा झूठ बोलना हो, कि हमसे रोज़ाना झूठ बोला जाता है किसी ना किसी रीज़न से, हमारा कोई ऐसा बिजनेस है, कारोबार है, जॉब है, या फिर घर में नॉर्मल छोटे मोटे झगड़ों में या बहन भाइयों की लड़ाइयों में हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन जब ऐसा लगे ना आप स्टक हो चुके हैं, तो आप ना रिमाइंड किया करें, आज मैंने क्या गलत किया, या फिर पिछले कुछ दिनों में मैं बार बार कौन सी गलती कर रही हूँ जिस वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, जिस वजह से मुझे नमाज़ों की तौफीक नहीं मिल रही, जिस वजह से मेरा इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा। क्योंकि हम इंसान हैं और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो स्टकनेस है, वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारी उन कमियों की वजह से ही होती है जो हम करते हैं अपने नफ्स के चलते या फिर अपनी इस दुनिया के चलते, आज के टाइम के चलते। तो इसीलिए जब आप इस्तग़फ़ार कर रहे हो तो कोशिश करें कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचें, झूठ से बचें, गीबत से बचें और दूसरों का अच्छा करें। और इस्तग़फ़ार करते हुए कोशिश किया करें कि अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगें कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दें। और अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया करें और फिर देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा चैलेंज है उसमें आपने 2000 इस्तग़फ़ार डेली पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह वातुबु अलैह, और साथ में अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है, ठीक है। और साथ में डेली 100 टाइम्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है। आप यहाँ पर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक दुआ और ऐड कीजिए, डेली 100 टाइम्स आपने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे नहीं हो रहे, या फिर बच्चे हैं वो फर्मा बरदार नहीं है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास दुनिया का कुछ नहीं है, ठीक है, आप अल्लाह से मग़फ़िरत के साथ साथ दुआओं की कबूलियत के साथ साथ दुनिया की सक्सेस भी चाहते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ना शुरू कर दें। आपके पास घर नहीं है तो घर मिल जाएगा, गाड़ी नहीं है तो इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, बिज़नेस में तरक्की और बरकत मिलेगी, आपके पास जॉब नहीं है तो अल्लाह ताला आपको जॉब देंगे और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे इस्तग़फ़ार की बरकत से और इस दुआ से, जहाँ से
آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرا بزنس اسٹارٹ ہو سکتا ہے، یہاں سے مجھے جاب مل سکتی ہے، یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی بیلنس کر کے چلیں، جو بہت ایزی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ آج میں آپ کو یہ بھی سکھا رہی ہوں کہ دنیا کے ساتھ ہم دین کو اور آخرت کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ اپنے دن میں اپنے لیے تھوڑا سا ایک وقت نکال لیں، عشاء کے بعد یا پورے دن میں کبھی بھی استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں، 5 فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کریں، جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بہت ہی پیاری سی سورہ ہے سورہ اخلاص، اگر آپ اس کو 3 بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو 10 ٹائمز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک محل بنا کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو جنت کی گارنٹی بھی مل گئی۔ دنیا میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو چاہے ایک رکوع پڑھیں، ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں ٹائم نکال کر، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کرتے رہیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی آخرت کی ہر وقت فکر کریں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا یا یہ غلطی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم دین، دنیا اور آخرت تینوں کو ایک ساتھ بیلنس کر کے چل سکتے ہیں۔